हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में 4 टॉपिक कवर किए जाएंगे और यह इस अध्याय का यह लास्ट वीडियो है। और यह अध्याय समाप्त होने के बाद मैं एक छोटा सा 10 नंबर का टेस्ट लूँगा। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस। प्रश्न नंबर 1, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? जॉन नेपियर, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? वो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो चार्ल्स बेबेज इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? पास्कल, लाइन, अबेकस, कैलकुलेटर। तो संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? वो है अबेकस। तो अबेकस क्यों बनाया गया था? जोड़ घटाना करने के लिए। तो अबेकस इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य तकनीक क्या थी? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी चिप। तो पहली पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटरों में तकनीक क्या थी? वो है वैक्यूम ट्यूब। इनमें बिजली प्रवाह किया गया था। प्रश्न नंबर 4, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का उपयोग पीढ़ी में किया गया था? दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो कौन सी पीढ़ी में किया गया था? तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? पहली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था? चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में हमारा आधुनिक युग स्टार्ट हो गया। तो चौथी पीढ़ी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी किस तकनीक पर आधारित है? कंप्यूटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, वैक्यूम ट्यूब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई पर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा लवलेस, मैरी क्यूरी, सुसान। तो दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन थी? वो है लेडी एडा लवलेस। एडा लवलेस, ये उनका नाम है। लेडी वो लड़की थी। तो लेडी एडा लवलेस इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन के बारे में प्रोग्राम लिखा था। प्रश्न नंबर 8, ब्लेज पास्कल ने 1642 में कौन सी मैकेनिकल गणना मशीन बनाई थी? तो ब्लेज पास्कल, एनालिटिकल इंजन, पास्कल लाइन, अबेकर। तो ब्लेज पास्कल ने कौन सी बनाई थी? पास्कल लाइन। इन्होंने अपने नाम से ही जोड़ रखा है। प्रश्न नंबर 9, आज के आधुनिक लैपटॉप और स्मार्टफोन किस पीढ़ी के उदाहरण हैं? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो कौन सी उदाहरण है? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी इज करेक्ट आंसर। चौथी पीढ़ी में हमारा आधुनिक युग स्टार्ट हो गया था। अलेक्सा और रोबोट कंप्यूटर किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? अलेक्सा रोबोट किस पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं? 5वीं पीढ़ी। तो 5वीं पीढ़ी इज करेक्ट आंसर। तीसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। तो 5वीं पीढ़ी इज करेक्ट आंसर। सही या गलत का चिन्ह लगाना है में, ट्रू और फॉल्स। अबेकस का आविष्कार भारत में हुआ था। तो क्या होगा? गलत। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? मैंने कहाँ बताया था? इसका आविष्कार प्राचीन चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्राचीन चीन में। प्रश्न नंबर 2, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा? सही, क्योंकि इन्हें चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में क्या होते थे? बहुत बड़े। तो ये क्या होगा? गलत।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? वे बहुत बड़े होते थे, लगभग एक बड़े कमरे के बराबर। प्रश्न नंबर 4, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का उपयोग किया जाता था। यह क्या होगा सही आंसर? क्योंकि तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। आईसी के कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। आईसी के कारण कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। प्रश्न नंबर 5, लेडी एडा लवलेस को दुनिया का पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। तो क्या होगा सही? क्योंकि तो सही आंसर होगा उन्होंने चार्ल्स बेबेज की मशीन के लिए पहला प्रोग्राम लिखा था। प्रश्न नंबर 6, माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में हुआ था। तो क्या होगा गलत? माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग सही आंसर होगा माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ था। कौन सी पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 7, रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पांचवी पीढ़ी के उदाहरण हैं। तो क्या होगा सही आंसर? क्योंकि यह आधुनिक और भविष्य की तकनीक है। अब मैं पढ़ूंगा रिक्त स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स। प्रश्न नंबर 1, संसार का पहला गणना यंत्र था। क्या था? वो है अबेकस। अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र बना। प्रश्न नंबर 2, चार्ल्स बेबेज ने सन 1833 में डैश नामक मशीन का आविष्कार किया था। कौन सा आविष्कार किया था? उस मशीन का क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन। प्रश्न नंबर 3, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य पुर्जे के रूप में डैश का उपयोग होता था। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या होता था? वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब ही भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 4, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह डैश का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी में कौन सा उपयोग किया जाता था? वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बीच फिल करेंगे। प्रश्न नंबर 5, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य तकनीक है। क्या है? वो है माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 6, आईसी का पूरा नाम डैश सर्किट होता है। क्या है? वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रश्न नंबर 7, भविष्य के कंप्यूटरों में डैश एआई के तकनीक का उपयोग किया जाता है। वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। शॉर्ट में से क्या कहेंगे? एआई। अब मैं करूंगा सही मिलान कीजिए। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। प्रथम गणना यंत्र वो क्या है? अबेकस। अबेकस। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर के जनक कौन है? वो है चार्ल्स बेबेज। प्रश्न नंबर 3, पहली पीढ़ी क्या है? वैक्यूम ट्यूब। प्रश्न नंबर 4, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 5, पांचवी पीढ़ी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 6, पहली प्रोग्रामर थी कौन थी? वो कौन है? लेडी एडा लवलेस। तो यह अध्याय समाप्त होता है। अब मैं कल मिलूंगा आपको टेस्ट के साथ। कृपया आप लोग पढ़ कर आएं। धन्यवाद।